यहीं पर हम लोग रुके थे। साक्या कैंप से ये। अब बाइक की कंडीशन देखो, ये बर्फ़ जम रखी है इस पर, नीचे देखो बर्फ़ जम रखी है, और यहाँ पर जहाँ जहाँ पानी था वहाँ बर्फ़। आज है 29 सितंबर और रात का टेम्परेचर था -5 डिग्रीज़। और क्या स्काई गेजिंग होती है यहाँ पर, मतलब इतना अल्टीमेट व्यू था। हम 12:30 बजे रात में उठे थे और स्पेशली उठे थे हम स्काई गेजिंग के लिए, स्टार गेजिंग के लिए, और ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। और बहुत सारे शूटिंग स्टार्स आपको देखने को मिलेंगे और हर 10-15 सेकंड में एक शूटिंग स्टार आपको दिख जाएगा गिरता हुआ। और इस पूरे एरिया में काफ़ी, मतलब बहुत मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे थे कल रात में, लेकिन वो सार्थक पहुँचना और उठ के आना बाहर और इतनी ठंड में काफ़ी देर, मतलब 15-20 मिनट तक हमने स्काई गेजिंग की थी और बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस रहा। अब मैं आपको इस कैंप के बारे में बताता हूँ। ये है साक्या कैंप। यहाँ पर बहुत सारे कैंप हैं, बट मेक श्योर कि जब आप आ रहे हों तो अगर आप 4-5 बजे के पहले आ जाएँ तो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि आपको अर्ली एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं। देखो आपको एक नंबर भी बता देता हूँ, अगर आप आ रहे हो तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके पूछ सकते हो, ठीक है? शायद दिख रहा होगा क्लियरली रेड से। और अवेलेबिलिटी आपको यहाँ sakyacamp.com इनका वेबसाइट भी है, तो ये भी आप चेक कर लेना एक बार। बाकी बाहर का व्यू देखो। मैं बता रहा था आपको कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो 3-4-5 बजे के पहले पहुँच जाओ तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको कैंप्स जनरली मिल जाएंगे, बट अगर आप लेट आते हो, जैसे हम कल रात में 7-7:30 बजे पहुँचे, तो एक प्रॉब्लम ये हुई कि हमें यहाँ पर कैंप्स मिल नहीं रहे थे। फिर हमें वापस जाना पड़ता है। कहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ। इस तरफ ये आप सामने देख पा रहे हो, बहुत सारे कैंप्स उस तरफ भी हैं। तो उस एरिया में कैंप्स मिल जाते हैं, बट जितना आप क्लोज रहोगे चंद्रताल सुबह आप देखने में उतना, मतलब ईजिली पहुंच सकते हो। हालांकि हमारा टारगेट ये था कि हम सुबह 6 बजे चंद्रताल जाएं, बट प्रॉब्लम ये हुई कि हम कल बहुत ज़्यादा हरास हो गए थे, थक गए थे, थोड़ा सर दर्द भी हो रहा था ऑक्सीजन की कमी से, तो हम सुबह उठ नहीं पाए। और रात में नींद भी बहुत फ्लक्चुएट तरीके से आ रही थी और ठंड बहुत ही ज़्यादा है, तो इन सभी कारणों से हम सुबह उठ नहीं पाए। अब देखो -5 थी रात की टेम्परेचर, और सब तरफ जहाँ जहाँ पानी गिरा रखा है ना, वहाँ वहाँ स्नो जमी हुई है, बर्फ़ जम गई है। कहीं कहीं पर पैचेस में आप देख रहे हो वहाँ पर ज़्यादा स्नो है। यहाँ पानी आप देखो, इस पानी के ऊपर अब पूरा स्नो जमा रखा है। ये देखो यहाँ पर पूरा बर्फ़ बन गया है ये। तो अभी पाइप में भी, बाथरूम में पानी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि पाइप के अंदर फ्रीज़ हो गया है वाटर। और ये हाँ, अब ये एक चीज़, अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अब जैसे सूर्य आ रही है तो अब ये पानी गर्म होता जाएगा और आपको डे टू डे, मतलब जो भी यूज़ है, आप यहाँ से पानी ले सकते हो। इनका किचन, और उस तरफ इनका किचन है और एक रेस्टोरेंट जैसा है छोटा सा, जहाँ पर आप बैठ के चाय नाश्ता जो भी करना है आप कर सकते हो। तो ये सोलर पैनल, ये अच्छी चीज़ लगी, तो ये ज़रूरी भी है। अब यहाँ पर क्या, बिजली होती नहीं है, बिजली का कोई कनेक्शन यहाँ पर नहीं है, तो उसके कारण ये सोलर पैनल, और फिर ये सोलर पैनल से ही लाइट्स जलते हैं रात में यहाँ पर। और कोई ऑप्शन है नहीं, कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है यहाँ पर। बट थिंग इज़ कि यहाँ पर आना वर्थ है। और क्या इसको बोलते हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस जैसा है ये, है नहीं? रात को तो अलग ही, रात को अलग था, मतलब हाँ हम बिल्कुल लॉस्ट थे। और स्काई गेजिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं तुरंत से, फटाफट फ्रेश होके चंद्रताल के लिए निकलेंगे। अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय बन रखी है, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या दे रहे हैं। हमारी हालत ऐसे ही है, कल भी नहीं नहाया था, आज भी मुश्किल ही लग रहा है कि नहा पाएंगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि काज़ा पहुँचे सीधा नहाने का कार्यक्रम हो पाएगा, यहाँ तो पॉसिबल नहीं। हाँ, यहाँ का प्राइस बता दूँ, ऐसे तो पर पर्सन 1500 रुपये चार्ज करते हैं, बट क्योंकि हमारा जो ये रूम था इसमें 3 बेड थे और बाय लक हमें ये रूम मिल गया था, तो हम ना थोड़ा सा नेगोशिएट करके 5500 में विद ब्रेकफास्ट और डिनर इसको फाइनलाइज किया था। तो 4 लोगों के लिए आप एक्सपेक्ट करो कि सीज़न में 6000 तो लगना ही लगना है। ऑफ सीज़न थोड़ा बहुत आप नेगोशिएट कर सकते हो। जून जुलाई इज़ द पीकेस्ट सीज़न, मतलब वहाँ पर इस समय बहुत एडवांस बुकिंग चलती है और आपको, अगर आप ऐसे आओगे तो आपको मिलेगी नहीं रूम। तो ये ओवरऑल यहाँ का सीन है। अभी धूप बहुत ही अच्छी लग रही है, गज़ब की राहत लग रही है धूप में। और थोड़ा सा मैं भी अपना शूज़, क्योंकि अब आपको एक पैच दिखाऊंगा, एक चीज़ अभी आपको जाते हुए भी दिखाऊंगा। जब हम चंद्रताल से जा रहे थे, चंद्रताल से, सॉरी एक सेकंड ना, मैं ये देखो मेरे जूते का हाल पूरा भीगा रखा है और थोड़ा सा ये देखो,
तो थोड़ा सा धूप में देना ज़रूरी है। आज मुझे ऐसा लगता है कि क्रॉक्स पहन के जाना पड़ेगा चंद्रताल लेक घूमने और आगे कुंजुम पास की तरफ, क्योंकि शूज़ का हाल बेहाल हो चुका है। हाँ, तो बातल से मैं बता रहा था, बातल से चंद्रताल का रास्ता बहुत ट्रिकी है, रिस्की है और बीच में बहुत बड़ा खड्डा आता है, पानी जो रोड से क्रॉस होती है जिसमें बाइक जनरली गिर जाती हैं। तो वो तो मैं आपको जाते हुए दिखाऊंगा। आते हुए बिल्कुल एक तो अंधेरा हो चुका था और थोड़ा रिस्क ज़्यादा था, तो मैं कैमरा भी नहीं निकाल रहा था। तो ये 2 कारण थे जिस अब ये जाते हुए मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमें बस उस पैच का एक थोड़ा सा डर है, बाकी तो रास्ता ओके था बातल तक। अब कुंजुम पास तक रास्ता ख़राब रहेगा, उसके आगे लोसर आता है जहाँ से रास्ता बेटर हो जाता है। प्लान ये है कि शाम के 5 बजे तक हम एनी हाउ काज़ा पहुँच जाएँ। अब देखो ये बर्फ़ का लेयर कैसे जम रखा है बाइक पे। हाँ, बाइक आप सुबह उठते के साथ स्टार्ट कर दो। कई बार इनके जो बाइक्स होते हैं काफ़ी यूज़ होते हैं, तो बैटरी डिस्चार्ज होने का डर रहता है, तो उससे बचने के लिए आपको बाइक को स्टार्ट कर देना सही रहता है। भीगा है तेरा जूता? भीगा है ज़्यादा नहीं, हल्का मेरा साला कलर चेंज हो गया, देखो ना, सूखेगा भी नहीं। अभी एक तो लेदर, ऊपर से ये देखिए ब्लैक जूता ग्रीन हो चुका है। ग्रीन था ब्लैक हो गया। कलर ब्लाइंडनेस हो गया मेरे को ठंड में। पहाड़ पे जब बर्फ़ गिरती है और उसके ऊपर लाइट गिरती है, ये तो क्या मस्त मज़ा आता है। हालांकि अच्छा, एक बात आपको शायद मैंने बताया नहीं कि ये कैंप्स सिर्फ 30 सितंबर तक ऑपरेटिंग रहेंगे। उसके बाद इस साल 2024 में ये कैंप्स आपको नहीं मिलेंगे। तो अब सीधा नेक्स्ट ईयर मई के बाद ही आप यहाँ पर, मई मिड से शायद शुरू हो जाते हैं कैंप्स लगने, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बातल में भी शायद कैंप्स नहीं रहते हैं। फिर आपको सीधा ऑप्शन लोसार में ही मिलता है, तो इस हिसाब से प्लान कीजिए कि आप लोसार में होम स्टे ले सकते हैं। वहाँ पर आपको टेंट वाली सुविधा नहीं मिलेगी, बट वहाँ पर बहुत सारे होम स्टेज के ऑप्शन हैं जो हम आगे देखेंगे। सो गाइज, हम लोग अब जा रहे हैं चंद्रताल लेक की तरफ अपने बेस कैंप से। ये सारे कैंप्स हैं, रात में बड़े अच्छे लगते हैं, हल्की हल्की सी लाइट जलती रहती है। सुबह के 9 बज रहे हैं अभी। नाश्ता हमने कर लिया था, आलू की सब्जी और पराठे थे नाश्ते में, और चाय। ये पार्किंग पॉइंट चंद्रताल लेक का, और यहाँ पर हमने अपनी बाइक पार्क करी। करीब 10 मिनट का बाइक राइड करके हम ऊपर आ गए। और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है विच यू शुड नो। यहाँ से आगे आप कैंप नहीं लगा सकते, और शाम को 6:30 बजे के बाद आप यहाँ आ भी नहीं सकते हो। फोर 290 मीटर्स। इस झील को काफ़ी सेक्रेट मानते हैं। हमें करीब 1-1.25 किलोमीटर का ट्रैक करना है। 10-15-20 मिनट लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर वॉकिंग स्पीड। ये जो चंद्रताल लेक है समुद्र टापू पर स्थित है, और ये चंद्रताल लेक चंद्र नदी का सोर्स भी है। कहते हैं ये लेक बहुत सेक्रेट है,
दो तीन कारण हैं जो लोग लाइट्स बोलते हैं कि यहाँ पर रात में मरमेड्स दिखती हैं। पहले यहाँ पर लोग कैंप करते थे लेक के साइड में भी, पर ऐसा कहते हैं कुछ डेड बॉडीज़ जो लोग नहाए उनकी डेड बॉडीज़ भी मिली, कुछ लोगों को मरमेड्स भी दिखी। ये तो कह रहा था मैं नहाऊंगा उसको मरमेड देखना है तो नहा ले एक बार, 2 दिन से नहाया भी नहीं है। दूसरा कारण यहीं पर युधिष्ठिर को लेने के लिए इंद्र का रथ, यहीं से उनका जो चैरियट है यहीं से उनको उठाया था, मतलब स्वर्ग के लिए। और तीसरा, जब ये जो लैंड है ना स्पीति, स्पीति का मतलब होता है लैंड इन बिटवीन, मतलब तिब्बत और इंडिया के बीच का लैंड। तो जब तिब्बत के लोग इंडिया से ट्रेड करते थे तो वो इसी रास्ते से जाते थे और यहाँ पर स्टे करते थे। धीरे धीरे ये जगह फेमस होती गई और वन ऑफ द हाईएस्ट क्लीन वाटर लेक्स में से ये है। तो पास की सराउंडिंग अगर आप देखो, सिर्फ पहाड़, पहाड़ और खूबसूरत लैंडस्केप। हाँ, थोड़ा तो चलने पे लगेगा अभी। एक्चुअली मौसम यहाँ बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है, कभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, कभी नॉर्मल लग रही है, और चलने में थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस तो हो रहा है। बट हमने डेमक्स का एक टैबलेट हम सभी ने खा लिया है, जस्ट टू अवॉइड एनी हेडेक, ऑक्सीजन लो कंडीशंस। अभी मुझे क्रॉक्स पहन के आना पड़ा है क्योंकि जूता सूख रहा है अभी हमारे टेंट के बाहर। एक कहानी यूएफओ से एसोसिएटेड भी है। जब 2004 में इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साइंटिस्ट ने यहाँ पर यूएफओ को ट्रैक किया था, उनके स्नैप्स लिए थे और ये चंद्रताल के समुद्र टापू के ऊपर देखा गया था, जिनका आप फुटेज यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। तो ये भी इस जगह को खास बनाता है। पहुंच गए फाइनली हम लोग 10-15 मिनट चलने के बाद बिल्कुल लेक के पास। अब यहाँ की खासियत ये है एक और कि अगर आप दिन भर के में अलग अलग टाइम पर आते हैं तो इस लेक का कलर चेंज होता है। कहते हैं बेस्ट सुबह के 6 बजे आप आते हो तो बिल्कुल जो सूर्य की रोशनी गिरती है वो रेडिश जैसा उस समय होता है और सबसे खूबसूरत उसी समय लगता है। फिर दिन भर ये अलग अलग शेड्स जो हैं उनमें चेंज होता रहता है एज़ पर द सन्स मूवमेंट। और इस लेक की आप परिक्रमा भी कर सकते हैं, काफ़ी लंबा है वैसे तो, दोनों साइड से आप जा सकते हो। देखो उस तरफ से भी लोग जा रहे हैं, उस राइट साइड से भी लोग जा रहे हैं और आगे तक आप जा सकते हो। थोड़े से विंटर्स और आ जाएंगे तो यहाँ पर ग्लेशियर्स आ जाएंगे चारों तरफ स्नो होगा और वहाँ उसकी खूबसूरती भी अलग होती है। दूसरी चीज़ कि इस लेक में जो पहाड़ की रिफ्लेक्शन है वो बड़ी अच्छी लगती है, वो भी हम आगे चल के देखेंगे। देखो आप, जो पानी का कलर है वो थोड़ा ब्लू जैसा है, सुबह में ये थोड़ा रेडिश जैसा होता है और अभी जैसे दोपहर होगी 2-3 बजेंगे ये ग्रीनिश जैसा होना शुरू हो जाएगा और शाम में फिर डार्क होता है। तो 7 शेड आते हैं यहाँ पर। और रिफ्लेक्शन देखो आप नीचे उस पहाड़ का पानी में कितना खूबसूरत आता है विद चेंजिंग कलर्स, और कितना क्लीन पानी है। यहाँ पर ही क्या है, तो भगवान खुद उतर जाएँ। चंद्रताल से निकलते हमें लगभग 12 बज गए थे और हमारा अगला पड़ाव था कुंजुम पास। शाम तक हमें पहुंचना था काजा। तो चलिए चलते हैं कुंजुम पास की तरफ।